श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 171 अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग और श्लोक क्रमांक 10। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह जो मार्ग मैं आपको बता रहा हूं ना, यह निष्काम कर्मयोग मार्ग जो है ना, केवल तुम्हारे लिए पहली बार ही नहीं बता रहा हूं, किंतु अब तक बहुत से ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए, ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए साधक इस मार्ग का अवलंबन करके मुझको प्राप्त हुए हैं। तुम पहली बार इसको नहीं सुन रहे हो, भगवान ये कहते हैं। आइए भगवान की भाषा में सुनते हैं। वीतराग भय क्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। अन्वयार्थ। वीतराग भयक्रोधः मन्मया माम उपाश्रिताः। राग भय क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे में ही लीन और मेरे में ही आश्रित हुए बहवः ज्ञान तपसा पूता, बहुत से ज्ञान रूपी तप से पवित्र हुए साधक मद्भावम आगताः, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। आइए इस पर भावार्थ मंजरी परमात्मा के श्री चरणों पर समर्पित करें। इस मंत्र में पुरुष ही पुरुषोत्तम कैसे बनता है, इसका क्रम भगवान बताते हैं। इस मंत्र में 5 बातें बताई है, उसमें से 4 में साधन बताया और 1 में साध्य को बताया है। वीतराग भय क्रोधः, साधक के लिए पुरुषोत्तम के प्राप्ति में यह 3 मनोवृत्तियां बाधक हो जाती है। कौन कौन सी? राग, भय और क्रोध। ये 3 वृत्तियां जो है ना, यह सहचारिणी हैं, साथ साथ में ही रहती हैं। जैसे किसी व्यक्ति पर या वस्तु पर जब राग हो जाता है ना, तो उनका अवांछनीय सौंदर्य भी हजारों सपनों को जन्म देता है। उसके प्रति तब आसक्ति और भी दृढ़ हो जाती है। वह वस्तु या व्यक्ति मुझे ही मिले, यह महत्वाकांक्षा पैदा होती है। महाराज, मेरे अतिरिक्त दूसरे कोई उसे छुए ही ना, वह मेरी ही होवे, इसमें दूसरा आवे ही ना, ऐसा सतत भय बना रहता है। और संयोग से यदि कोई दूसरा भी उस पर प्रेम करने लगता है, तब भीतर उस दूसरे के प्रति क्रोध पैदा होता है। पातंजलि महाराज ने राग की परिभाषा, द्वेष की परिभाषा बताइए। सुखानुशायी राग,
जहां पे सुख की अनुभूति होने लगती है ना, वहां पे राग निर्माण हो जाता है। दुखानुशायी द्वेष, जहां पे दुख की अनुभूति होने लगती है ना, उसको द्वेष कहते हैं। और भय हमेशा दूसरे से ही होता है, यह श्रुति ने भी कहा है, द्वितीयात् भयम भवति, यह क्रम है। धरा, धन, पद, जहां पर भी राग हो वहां पर भय और क्रोध होगा ही। क्रोध की परिभाषा हमारे नाथ महाराज कहते हैं, आप्त कामाचे अवरोधन, जाचेनी अनुमात्र होय जान, त्यांचे करू धावे हनन, क्रोध संपूर्ण त्यानाव। नाथ महाराज भागवत में लिखते हैं, अपने इच्छित वस्तु प्राप्ति में जो अवरोध निर्माण करता है उसका नाश करने की भावना को ही क्रोध कहते हैं। इसी तीनों में अटकने के कारण मनुष्य सदा ही उस परमात्मा से वंचित रहता है। अल्प में ही अटक जाता है तो विराट की यात्रा रुक जाती है। अतः राग में जो अटका हुआ है उसकी छुटका का उपाय यहां पर बताते हैं भगवान। जो वीतराग है, वीत भय है, वीत क्रोध हुआ है, अपनी सर्व शक्ति जो परमात्मा को ही जानने में लगाता है, जिसका आकर्षण सिर्फ परमात्मा ही है, उसका संसार के प्रति वितराग होना संभव है। जैसे हम जब बड़े हो जाते हैं तो बाल्यावस्था में जिन खिलौनों के साथ हम खेल रहे होते हैं अब वे व्यर्थ हो जाते हैं, उनके प्रति अनाकर्षण हो जाता है। हीरे जवाहिर कोहिनूर जब हाथ में आ जाते हैं ना तो कंकड़ पत्थरों को छोड़ना नहीं पड़ता, वे अपने आप छूट जाते हैं। बड़ी चीज मिल जाए ना तो छोटी अपने आप छूट जाती है। जो साधक परमात्मा के जैसे जैसे नजदीक जाता है वैसे वैसे सांसारिक पदार्थों की आसक्ति छूट जाती है। उन्हें पदार्थों को छोड़ना नहीं पड़ता, वे तो अपने आप छूट जाते हैं। अंतःकरण में पदार्थों के प्रति राग हो तो वह पकड़ेगा उन्हें, धन आएगा तो वह छोड़ देगा, किंतु छोड़ने में भी मैंने छोड़ा यह भाव जागृत रहता है। न रहे तो धन्यवाद, लेकिन रहता है, यह मानवीय मन है। और यह हमारा सबका अनुभव ही है। हम धन संपत्ति का दान भी करते हैं तो छोड़ने का भी तो भीतर एक रस बनता है ना, छोड़ने में भी रस है। और जब तक भीतर रस है तब तक विराग कैसा? राग के ही विपरीत बाजू विराग है। राग और विराग का केंद्र बिंदु एक ही है। जिसके प्रति राग होता है उसके प्रति ही विराग होता है। मन एक दूसरों के प्रति ही चक्कर लगा रहा होता है। अतः राग से विराग में और विराग से वितराग में उड्डान लगाना चाहिए। वितराग, वितराग का अर्थ है विगतः रागः यस्मात्, जिससे राग निकल गया है महाराज, अब दोबारा लौट करके नहीं आएगा। रसवर्जम रसोक्तस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, पहले कहा है द्वितीय अध्याय में। उस परम परमात्मा के प्रति यदि सर्वशक्ति लगती है तो राग विराग इन दोनों से साधक ऊपर उठ जाता है। उसके पास पकड़ने के लिए और छोड़ने के लिए भी कहां फुर्सत है। अब वह इस धर पकड़ से मुक्त हो जाता है। तब यह अंतःकरण वितराग को प्राप्त हो जाता है। भगवान ने वितराग कहा। जहां वितराग है वहीं पर वित भय भी है। अब भय किसको होगा? कुछ होने के लिए बचा ही तो नहीं है ना।
भय शत्रु का होता है, और शत्रु पैदा करने के लिए पहले मित्र बनाने पड़ते हैं, और मित्र बनाने के लिए भीतर राग चाहिए। राग राग जब वितराग में परिवर्तित हो जाता है ना, तो साधक भयमुक्त हो जाता है, वितक क्रोध हो जाता है। इच्छा की पूर्णता में तो तत्व बाधक होता है। ध्यान रखना, इच्छा की पूर्ति में जो तत्व बाधक होता है ना, क्रोध उसी पर होता है। भीतर राग हो तो इच्छा भी होगी, क्रोध भी होगा। राग ही नहीं तो इच्छा भी नहीं, और इच्छा नहीं तो क्रोध भी नहीं। इस राग भय क्रोध की श्रृंखला से जो मुक्त हो जाता है, उसके लिए परमात्मा का द्वार स्वयं खुल जाता है। महाराज, इस वीतरागी को परमात्मा आलिंगन देने के लिए सदैव तत्पर ही रहता है। इसलिए आगे भगवान कहते हैं मनमया, वह साधक मनमय हो जाता है, परमात्मामय हो जाता है, जैसे बूंद सागर में हो जाता है। भाष्यकार कहते हैं वह पर ब्रह्म रूप परमात्मा के जन्म कर्म को जानने वाला परमात्मामय हो जाता है। जैसे भ्रमरिचा ध्यासे भ्रमरची होई जे, कीटकत्व जाए जे पालटोनी। इसका ही अर्थ भागवत में लिखा है, या भागवत में कहा है, उसके अनुसार ज्ञानेश्वर महाराज ने लिखा था। कीटः पेशस्कृतं ध्ययन् कुड्यां तेन प्रवेशितः याति तत्सात्मतां रजन् पूर्वरूपमसंत्यजन्। 11:9-23 श्लोक में जैसे भृंगी माने बिल्ली नाम का कीड़ा रहता है, वह एक कीड़े को ले जाकर अपने घर में बंद कर देती है, और आते जाते उसे डंक मारती है। वह बेचारा कीड़ा सतत उसका ही ध्यान करने लगता है। वह आएगी मुझको मारेगी, वह आएगी मुझको मारेगी, मुझको दंश करेगी। और वही जो आदमी को काटे ना महाराज, तो 3.5 हाथ का जो आदमी है ना, वह थे थे नाचने लगता है। लेकिन वो छोटा सा कीड़ा, उसको वह डंक मारते हैं तो उस पर क्या बीतता होगा। वह रात दिन उस बिल्ली का भृंगी का ध्यान करता रहता है, लेकिन अंततः परिणाम यह होता है कि वह कीड़ा एक दिन भृंगी बन जाता है। उस भ्रमर का ध्यान करते करते वह स्वयं भ्रमर बन जाता है। मेरे भाई, जब कीड़ा भ्रमर बन जाता है तो परमात्मा ध्यान भजन पूजन करने से जीव परमात्मा नहीं बनेगा क्या? ईश्वर के जन्म कर्म का चिंतन करने से साधक ईश्वर रूप हो जाता है। जड़ का चिंतन करने से जड़त्व आता है, और चैतन्य का चिंतन करने से चैतन्यमय हो जाता है ये जीव। जो शरीर के ही साज श्रृंगार में अपना समय, अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है, वह शरीर से ऊपर नहीं उठता। और उस रागी के लिए यह मनुष्य, ध्यान रखना, जीवन व्यर्थ हो जाता है। जो रागी है ना, उसके लिए यह मनमयता, भगवान कहते हैं मनमय हो जाओ, वह स्थिति बड़ी कठिन है। लेकिन सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दो। मनमया माम उपाश्रिता, भगवान कहते हैं जो मनमय ईश्वरमय हो जाता है, उसके लिए फिर ईश्वर का आश्रय लेने की ध्यान रखना। जो ईश्वर ही हो गया, फिर उसको ईश्वर के आश्रय लेने से क्या आवश्यकता है। बूंद जब सागर हो जाए तो फिर शरणागति की या आश्रय कहां बच जाता है। यह वाक्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है।
मनमया माम उपाश्रितः, जिसने स्वयं को ही मिटा दिया है। असल में यही सच्ची शरणागति है। अब आसपास अपने चारों तरफ सब ईश्वरी भरा हुआ है, मछली के चारों तरफ सागर ही सागर है। वैसे यह मनमय भक्त मुझे ही दसों दिशाओं में देखता रहता है। उनके लिए अब सब मैं ही हो गया हूं। इस भक्त को परम आश्रय मिल गया है। यह भक्त अब तक क्षणभंगुर आश्रय के साथ ही जी रहा था, अब उसे परम आश्रय मिल गया। इन भाग्यवान साधकों को यह परमात्ममय स्थिति क्यों प्राप्त हुई? इसलिए बहवः ज्ञान तपसा पूता, बहुत से ज्ञान रूपी तप से पवित्र हुए साधक है। उन्होंने ज्ञानमय तपश्चर्या के द्वारा अंतस्थ कलुषता को मिटाकर स्वयं की पवित्रता को प्राप्त किया है। भगवान ने इस वाक्य में ज्ञान शब्द अधिक प्रयोग किया है। ज्ञान तपसा, भाष्यकार कहते हैं परमात्मा विषयक तप को यहां पे ज्ञान कहा। अज्ञान में भी तप होता है, ध्यान रखना। यहां पर भगवान के दिव्य जन्म कर्मों को जानने के लिए किया गया समर्पण पूर्वक परिश्रम ही ज्ञानमय तप का द्योतक है। परमात्मा प्राप्ति के लिए समर्पण भावपूर्वक किए गए कर्म से ही जीवन में पवित्रता आती है। मनमय तथा मामुपाश्रिता, इन दो पदों से क्या भगवान कहना चाहते हैं? उस सर्वेश्वर को तत्वतः जानकर संप्राप्त कर्मों को करने में जो परिश्रम होगा, उसे समर्पण भाव से करने का नाम ही ज्ञानमय तप है। और यही तप साधक को पवित्र बनाकर उस पवित्राणाम पवित्रम, यह परमात्मा के साथ ऐक्य कराता है। अरे भाई, ज्ञान को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। हम आपको जितने आनंद से गीता पढ़ा रहे हैं ना, पहले हमको कुछ नहीं आता था, लेकिन हमारा एक संकल्प था कि हमको प्रस्थानत्रय पढ़ना ही है, उसको जानना ही है। एक एक शब्द को, एक एक श्लोक को जानना है, उसको हृदय में बैठाना है। उसके लिए पता नहीं हमको कहां कहां ढूंढना पड़ा, कहां कहां जाना पड़ा, जीवन में कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखना, असाध्यते साध्य करिता सायास कारण अभ्यास तुका मने। भगवान की कृपा हुई और उन्होंने अपने को बड़े सदगुरु दिए। सांदीपनी आश्रम दिया महाराज, चिन्मय सांदीपनी आश्रम हिमाचल प्रदेश में। क्या सुंदर गुरुजी मिले। लेकिन करो, अरे आगे तो बढ़ाओ। अब लगता है कि आप एक पैर आगे बढ़ाओगे ना, तो भगवान 100 पैर उधर से चल करके आते हैं। ज्ञानमय तप, ज्ञानमय तप के सिवा जो कुछ भी तप है ना, वह सिर्फ परिश्रम है। अज्ञान के द्वारा अहंकार को तृप्त करने का ही सिर्फ परिश्रम है। धन कमाने के लिए लोग क्या कम तप करते हैं? 24 घंटे धन में ही रहते हैं, दुकान पर बैठे रहेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। रात दिन धन के आश्रय में ही पड़े रहते हैं। उनका समस्त जीवन धनमय हो जाता है। बड़े बड़े पद को चाहने वाले भी कुर्सी पर बैठने के लिए बहुत तप करते हैं। किसको मुख्यमंत्री बनने की चाह है, किसको गृह मंत्री बनने की चाह है। खैर, बेचारे बहुत परिश्रम करते हैं। खेल जगत में भी हम देखते हैं कि लोग पारितोषिक पाने के लिए कितना परिश्रम करते हैं। उनके लिए वही महान तप है। लेकिन इस सब परिश्रम का प्रेरक कौन है? सिर्फ और सिर्फ अहंकार।
अहंकार को ही परिपुष्ट करने के लिए लोग जरूरत से ज्यादा धन इकट्ठा करने में रात दिन लगे हैं। हम धनवानों के पंक्ति में बैठने के लिए काबिल हो जाए, यही क्षुद्र आकांक्षा है उनकी। जितनी बड़ी कुर्सी हो, अहंकार उतना ही बड़ा होता है। अतः भगवान को कहना पड़ा कि भाई ज्ञानमय तप, कौन सा तप होना चाहिए? ज्ञानमय तप होना चाहिए। मेरा एक मित्र था, उसने 12 साल खड़ा रहने का व्रत किया। उसने मुझे भी कहा था कि भाई आप भी खड़े रहो, किंतु मैंने उनसे मना कर दिया। मैंने उनको कहा कि मुझे प्रस्थानत्रय पढ़ना है, मैं घर से प्रस्थानत्रय पढ़ने के लिए निकला हूं, खड़ा रहने के लिए नहीं। मेरा लक्ष्य है प्रस्थानत्रय, मुझको पढ़ना है। वो जहां भी मिले वहां मैं पढ़ लूं। बहुत घुमा मैं, पता नहीं कहां कहां घुमा। ये तो जावे तेजा वंशा थे वहां खड़े। अब उस विचार की क्या स्थिति हुई अथवा अब होगी, ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि फिर से कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई। और मैं भी यदि खड़ा रहता तो इस पवित्र ज्ञान से मैं वंचित हो जाता, मेरा लक्ष्य भूल जाता, मुझको उसमें भी सुख न मिलता, क्योंकि मेरा लक्ष्य ये था। अज्ञान से किया गया तब सिर्फ अहंकार को ही बढ़ाता है और अन्यान्य दुख को जन्म देता है, परमात्मा से दूर हटाता है। अहंकार ही तो मनुष्य के पतन का कारण है। इसलिए प्रभु को कहना पड़ा, मनमय होकर मेरा आश्रय करते हुए ज्ञानमय तप करो। वह अहंकार शून्यता ही तुम्हें मेरी प्राप्ति कराएगी। मद्भावम आगता। जिस भाग्यवान साधक में उपर्युक्त 4 लक्षण घटित हुए हैं, वह सौभाग्यशाली भगवान के स्वरूप को प्राप्त करता है। गीता जी में भगवान ने इस प्रकार के वाक्य बहुत बार कहे हैं। पिछले 9वें श्लोक में भी इन भगवान के वाक्यों को वहां प्रस्तुत किया था। मामेति, मुझको ही प्राप्त होता है। वो साधक मुझे ही प्राप्त करता है। बहुतों ने किया है, तुम भी करो अर्जुन। यहां पर चिंतनीय है कि भगवान के 2 स्वरूप है, व्यक्त और अव्यक्त। व्यक्त तो यह समस्त ब्रह्मांड के रूप में है और अव्यक्त आत्मा परमात्मा सच्चिदानंद रूप में है। ईश्वर के दोनों रूप को यह साधक प्राप्त हो जाता है, वह ईश्वर ही हो जाता है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, सांगे पितळेची गंध कळिका, जय फिटली होय न निश्चय का, तय सुवर्ण का यानी का जोड़ जाइए। अरे भाई, सुवर्ण पर चढ़ी हुई पीतल की काई और उस पर जमा हुआ मैल जब दूर हो जाता है, तो क्या सुवर्ण को सुवर्णत्व प्राप्त करने के लिए कहीं अन्यत्र जाना पड़ता है? वैसे ही हमारे में नियम आदि साधनों के द्वारा हमने अपने आप को शुद्ध कर दिया, एकदम शुचि हो गए। विष्णु सहस्रनाम में शुचि पद पर बोला ना, एकदम पवित्र हो गए। ज्ञानमय तपादि के द्वारा जिसने अपने को पवित्र किया हो, वह तो महाराज परमात्मा ही हो जाता है ना। जो वह पहले से ही था। वदंती तत्तत्वविदः तत्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, ऐसा भागवत ने भी कहा है। बस, ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।